हरिओम नारायण। साथियों, मुझे इस अवस्था में एक चीज़ का आभास हो रहा है, एहसास हो रहा है कि हम लोगों ने जो जीवन यापन किया है वो अपनी इच्छा से नहीं किया। इंसान करता है ना कि मैंने ये गलती की, मैंने ये गलती की। कुछ नहीं, गलती तब होती है जब इंसान अपने आप को सब कुछ समझता है, और यदि वो परमात्मा के अधीन रहता है तो परमात्मा के अनुकूल ही इंसान आगे बढ़ता है। गलती भी करता है तो उसको सुधार भी करता है। सुख और दुख एक दूसरे का पूरक है। सुख से ही दुख है, दुख से ही सुख है। परमात्मा ने हमको ये शरीर दिया है, इसका उपयोग कैसा करना चाहिए इसका एहसास इस अवस्था में हो रहा है। इसलिए हो रहा है कि जब इंसान लंबी यात्रा चलता है, लंबा मार्ग तय करता है, तो उसको पीछे का जो मार्ग छोड़ा उसने, उसको अनुभव होता है, एहसास होता है कि यार इतना दूर चलने के बाद भी मैं ठीक हूँ। इतने दूर चलने के बाद भी मैं ठीक हूँ, इसका मतलब परमात्मा की कृपा है, प्रभु ही रक्षा कर रहा है। ये हाथ परमात्मा ने दिया है। कभी हमने इस हाथ से किसी को थप्पड़ मारा तो कभी हमने इस हाथ से परमात्मा को फूल अर्पित किया, कभी हमने इस हाथ से सूर्य को जल अर्पित किया, कभी हमने इस हाथ से आग भी लगाई, कभी इस हाथ से आग बुझाई। ये पैर परमात्मा ने दिया है। कभी इस पैर से हम पिक्चर देखने चले गए, कभी इस पैर से हम शराब की भट्टी में चले गए, और आज हम इस पैर से जहाँ सत्संग होता है वहाँ जाते हैं, जहाँ कथा भागवत होते हैं वहाँ जाते हैं। तो बिन गुरु ज्ञान न हुई कोई। जब तक गुरु हृदय में नहीं आता है तब तक उसका अनुभव नहीं होता है, और सत्संग से भी अनुभव होता है। सत्संग भी महत्वपूर्ण बात है। बिन सत्संग विवेक न हुई। ये विवेक की जो पूंजी है, ये गांठ है, ये सत्संग से खोलती है। तो कुल मिला के मेरा कहने का जो तात्पर्य है कि हम उम्र के जो लोग हैं उनको कम से कम इस उम्र में तो परमात्मा का भजन करना चाहिए। अब तो मरने का रास्ता सुधारना चाहिए। जीने का रास्ता बहुत देख लिया, अब मरने का रास्ता सुधारो। क्योंकि ये शरीर जो है ये अब 50-60 साल के बाद ये यमराज के हवाले है। ये जब चाहे जब खींच ले। मगर एक बात सुनो, अगर वो परमात्मा का सच्चा भगत है और निष्ठावान परमात्मा को ध्यान करता है तो यमराज की हिम्मत नहीं है। जब तक परमात्मा का आदेश नहीं है तब तक यमराज कुछ नहीं कर पाता। इसलिए मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूँ, अब नौजवान बच्चे हैं, उन्होंने तो अपना खेल खेलना है जीवन का। अगर वो भी इस रास्ते आ जाए अभी से, अच्छी बात है। हम आज नहीं इस रास्ते में, हमारे पिताजी ने हमें इस रास्ते में लाने का जो है मार्ग दिखाया है। कभी ज़माने में छोटी मोरी में पूजा करते थे,
आज तो विशाल भवन बना दिया है आप सबने। इसलिए परमात्मा के प्रति तन मन धन समर्पित करो और उसी से उद्धार है। ये कान आँख ये सब जितनी भी ये परमात्मा ने दिया है ये सब सतमार्ग के लिए है। सतमार्ग चलने के लिए, सतमार्ग करने के लिए, परमात्मा को जानने के लिए, समझने के लिए ये सब कुछ शरीर दिया है। पुनः आप सबको श्रावण मास की शुभकामनाएं। देखो कावड़ियों को देखो, क्या कोई श्रवण कुमार बना हुआ है, कोई कुछ बना हुआ है, कोई कुछ बना हुआ है, रंगे हैं इस भक्ति में, रंग गए भक्ति में है। कोई इसके आड़ में गलत काम भी कर रहे हैं, चरस ले जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर। तो नाना प्रकार की भावना है लोगों की। जाकी भावना रही जैसी परमुहूर्त देखी तुम जैसी, जैसा आप भाव रखेंगे ऐसे आपको सुख मिलेगा। पुनः श्रावण मास की, चतुर्मास की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान नागराजा आपको सदा सुख रखे, आपके परिवार को स्वस्थ रखे, मस्त रखे। जय माँ भवानी।